नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता, चर्चित नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य आए दिनों अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। अगर हम बयानों की बात करें दोस्तों, तो तार्किक बात करते हैं, इसलिए चर्चा में रहते हैं। हालांकि इनके बयानों को गोदी मीडिया जो होता है दोस्तों, गोदी मीडिया लगातार यह बताने का काम करता है कि इन्होंने विवादित बयान दिया है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इनके बयानों के बारे में? आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर चर्चा क्या है कि किस विधानसभा सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य जी चुनाव लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी से गठबंधन करेंगे या भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करेंगे या किसी पार्टी में शामिल होंगे या फिर थर्ड फ्रंट बनाएंगे? तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को जो जानकारी मैं देने जा रहा हूं, एकदम सरल और सज्जनता वाली भाषा में देने जा रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो राजनीति है दोस्तों, इस समय दो राहें पर खड़ी है। यानी कि दो राहें पर जब खड़ी है, इधर जाएंगे उधर जाएंगे कि अपने तीसरे रास्ते की तरफ जाएंगे, इस पर इस समय पूरी चर्चा चल रही है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य उर्फ अशोक मौर्य की। उत्कृष्ट मौर्य लगातार जनसंपर्क अभियान इस समय चला रहे हैं ऊंचाहार विधानसभा सीट पर। ऊंचाहार विधानसभा सीट के बारे में आप सभी साथियों को मैं बता दूं, यह सीट पहले हुआ करती थी डलमऊ सीट के नाम से, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य 3 बार चुनाव जीते दोस्तों। यानी कि 3 बार इस विधानसभा सीट पर उत्कृष्ट मौर्य विधायक बने, स्वामी प्रसाद मौर्य जी विधायक बने। और उसके बाद यह सीट 2012 में बन गई ऊंचाहार के नाम से, 17 में भी ऊंचाहार, 22 में भी ऊंचाहार। 3 बार यहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक बन चुके हैं दोस्तों। कौन? मनोज पांडे। हालांकि मनोज पांडे इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। उत्कृष्ट मौर्य जब भी यहाँ चुनाव लड़े, बहुत अच्छा चुनाव लड़े। एक बार 1700 लगभग वोटों से चुनाव हारे, एक बार 2500 लगभग वोटों से चुनाव हारे। तो 2027 में जो चर्चा चल रही है दोस्तों कि अपनी जनता पार्टी से, स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी से, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के गठबंधन से उत्कृष्ट मौर्य चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बहुत सारे लोग यह भी चाहते हैं कि उत्कृष्ट मौर्य समाजवादी पार्टी में आए, समाजवादी पार्टी इनको चुनाव लड़ाए। जब समाजवादी पार्टी में आएंगे, समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, तब भाई हम समाजवादी पार्टी के दावेदार के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइएगा। लेकिन जब समाजवादी पार्टी में है नहीं, तो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट, समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी के तौर पर इनको कोई नहीं दिखाएगा। इनको दिखाया जाएगा अपनी जनता पार्टी, आजाद समाज पार्टी के बैनर तले, मतलब जो भी थर्ड फ्रंट बनता है उसका प्रत्याशी। एक पॉइंट। अब यहाँ पर कांग्रेस में भी शामिल हुए थे, तो क्या कांग्रेस से गठबंधन होगा स्वामी प्रसाद मौर्य का? हमें नहीं लगता है कि गठबंधन होगा। वहीं पर दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य जब कांग्रेस में शामिल हुए थे, लोकसभा चुनाव के पहले शामिल हुए थे, और इस सीट पर सपा बार बार जीतती रही है। मान लीजिए कांग्रेस में भी शामिल हो जाते हैं, तो क्या यह सीट समाजवादी पार्टी से कांग्रेस ले पाएगी ऊंचाहार? ना, क्या अखिलेश यादव देंगे? 22 में जब चुनाव हुआ दोस्तों, अमरपाल मौर्य और अंजलि मौर्य यहाँ पर चुनाव लड़ी। कांग्रेस अलग से यहाँ पर चुनाव लड़ी, देख सकते हैं अतुल सिंह कांग्रेस से यहाँ चुनाव लड़े। दोस्तों, जब ये मनोज पांडे चुनाव लड़े थे 22 में चुनाव हार जाते, लेकिन समस्या यहाँ पर ये हो गई, जैसे मौर्य आबादी ठीक ठाक है यहाँ पर, और सपा का कोर वोटर भी यहाँ पर ठीक ठाक है, ये भी आपको बता दूँ। तो यहाँ पर 2 मौर्य की लड़ाई में मनोज पांडे चुनाव जीते। 2 मौर्य की लड़ाई में अगर अमरपाल मौर्य के स्थान पर बीजेपी का कोई अन्य बिरादरी का कैंडिडेट होता ना, तो यहाँ पर स्थिति और कुछ हो सकती थी। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऊंचाहार में जब 17 में चुनाव हुआ, स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे 1934, मैंने 1700 बोला था, उसके लिए माफी चाहूँगा, 1934 वोटों से हार गए। लेकिन तब क्या होता था दोस्तों? त्रिकोणीय चौकोड़ीय मुकाबला होता था। अब कहाँ त्रिकोणीय चौकोड़ीय मुकाबला हो पा रहा है? आप समझिए, एक पार्टी 2 पार्टी के बीच में वोट सिमट रहा है। 12 में देखिए, तब त्रिकोणीय मुकाबला तब भी हुआ था यहाँ पर। तो यहाँ पर कांग्रेस के जयपाल सिंह लड़े थे, उत्कृष्ट मौर्य 2582 वोटों से हार गए।
अब जब समाजवादी पार्टी की हम बात कर ही रहे हैं तो इनका नाम इस समय चर्चा में। देखो भाई, चर्चा पर्चा खर्चा, तैयारी चल रही है और बहुत मजबूत आदमी है, मतलब सच्चाई है। जो लोग यहाँ के हैं वो लोग जानते हैं। इनका नाम आकाश मौर्य है। समाजवादी पार्टी से ऊंचा हार विधानसभा सीट से बहुत मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं। संभवतः समाजवादी पार्टी से यही प्रत्याशी होंगे, क्योंकि यहाँ पर मौर्य समाज की जो आबादी है दोस्तों, लगभग 50,000 से 52,000 के बीच में, और यादव जो है यहाँ पर 50,000 से 55,000 के बीच में। मतलब यादव मौर्य अच्छी खासी आबादी है। पासी की आबादी यहाँ 60-70 हज़ार है, मुस्लिम की 18-20 हज़ार है, पाल की भी ऐसी है। तो समाजवादी पार्टी से आकाश मौर्य बहुत ही दमदार उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। मनोज पांडे भाजपा से ही लड़ेंगे। अब देखो, यहाँ पर मुलाकात हुई है चंद्रशेखर आज़ाद और स्वामी प्रसाद मौर्य की। चर्चा चल रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर भाजपा के पाले में नहीं जाते हैं, सपा के पाले में नहीं जाते, क्योंकि दोनों पार्टियों में रह चुके हैं। आज भी स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संमित्रा मौर्य जी बीजेपी के साथ ही। समाज में यह भी प्रश्न उठता है कि बाप अपनी जनता पार्टी के नाम पर हुंकार भर रहा है, बेटी बीजेपी का गुणगान कर रही है, बेटा कांग्रेस में है, तो आम जनमानस में तो बातें होती ही रहती हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य एक वैचारिक नेता है, और अब ये कहाँ से लड़ेंगे, इनको लेकर के आप सभी को बता दूं, डलमऊ से विधायक बने, पडरौना से विधायक बने, 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर फाजिल नगर लड़ने चले गए। चुनाव बुरी तरह से चुनाव हार गए और झगड़ा लड़ाई भी हुआ, मारपीट भी हुआ। आप लोगों ने देखा होगा, तमाम अराजक तत्वों ने हमला भी किया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य तमकुही राज विधानसभा सीट को लेकर के चर्चा जो है, चर्चा पर्चा खर्चा राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, तमकुही राज में अजय लल्लू जो कांग्रेस के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष रहे, 12 में 17 में विधायक बने 2 बार यहाँ लगातार। मामूली बात नहीं है 2 बार विधायक बनना। देखो, तीसरी बार 2022 में सपा से गठबंधन ही नहीं हुआ भाई, तब भी इनको 33,496 वोट मिला, जो कि कम नहीं है। 2017 में अजय कुमार लल्लू कांग्रेस से चुनाव जीते यहाँ पर, और जब 2012 में कांग्रेस अलग लड़ी, सपा अलग लड़ी, तब भी अजय कुमार लल्लू यहाँ से विधायक बने। तो दोस्तों, तमकुही राज विधानसभा सीट को लेकर चर्चा है। क्या अखिलेश यादव से कोई डीलिंग हो सकती है स्वामी प्रसाद मौर्य की? राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। राजनीति एक ऐसी चीज है दोस्तों, जहां पर एक बेटा बाप का नहीं होता, बाप बेटे का नहीं होता। ये सच्चाई है, मतलब कि हर जगह की बात मैं कह रहा हूं राजनीति में। तो भाई लास्ट चांस में हो सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य प्रभावशाली नेता है, गठबंधन भी हो सकता है, समर्थन भी समाजवादी पार्टी का जा सकता है। इस पर आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।